हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ खास लोग का डिमांड था। जब मैंने इसको कम्युनिटी पर पोस्ट किया था तो कुछ लोग का कहना था कि इसको वीडियो के माध्यम से ज़रा समझा दीजिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है और इस वीडियो से कुछ लोग को परेशानी हो सकता है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि ये विज्ञापन के आधार पर ही हम बता रहे हैं। और जिनको अगर गलत व्याख्या करना है कि ऐसे होगा वैसे होगा तो अपना गलत व्याख्या करके समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, विज्ञापन में जो एक पारा लिखा हुआ था, आप लोग विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। सबसे ऊपर में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। देखिए, यहाँ साफ लिखा था कि आप फॉर्म भरने से पहले विभिन्न पदों के लिए जो स्पेशल तकनीकी योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और वांछित योग्यता है, उसका अवलोकन कर लें। मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक परीक्षोपरांत तैयार सामान्य भेदा सूची अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों पात्रता के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। वही तीसरा पॉइंट में देखिए, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व, जैसे इंटरफेस आया होगा तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले फिजिकल नॉन फिजिकल चुनवाया गया। उसके बाद ये यस नो, आशुलिपि, श्रुति लेखन, हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, कंप्यूटर दस्ता, यस नो के बाद फिर प्राथमिकता विकल्प था। इतना बात आप लोग को जरूर याद होगा। उसके बाद ही प्राथमिकता विकल्प था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व, मतलब कोई फर्स्ट पर राजस्व कर्मचारी रखा, दूसरा पर पंचायत, उसके पहले ही था, यानी उसके पूर्व में एक और चीज़ इंटरफेस खुल रहा था। वो था आपको आशुलिपिक, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर दक्षता, DCA और फॉरेन लैंग्वेज भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही कह रहा है कि प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। वांछित को भी बोल रहा है, शैक्षणिक को भी बोल रहा है, तकनीकी को भी बोल रहा है। विभिन्न पदों की शैक्षणिक, तकनीकी और योग्यता, कुछ जगह प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे DCA एक तरह का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र है, ITI कुछ में चाहिए तो तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र है, और एक था विदेशी भाषा। ठीक है, आइए वही बात हो गया, यानी वांछित योग्यता को भी यस नो में विकल्प देना था। जैसे पहला एग्जाम्पल है ये पंचायत सचिव का ही, ये तो वांछित योग्यता में है MS ऑफिस और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान आप लोग देख रहे हैं। आप देखिए, कैंडिडेट दो हैं यहाँ पर। एक कैंडिडेट हैं जो कंप्यूटर टंकन में भी यस किए हुए हैं, MS ऑफिस में भी यस किए हुए हैं। ठीक है, वहीं एक कैंडिडेट हैं जो कंप्यूटर टंकन में नो कर दिए हैं, कंप्यूटर दस्ता में यस कर दिए हैं, यानी कि दोनों में से किसी में भी एक नो है, तो यानी कि नो ही समझे जाएंगे। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आयोग किसको कंसीडर करेगा? जब विज्ञापन में लिख दिया था कि आप पदों का विकल्प भरने से पहले, प्राथमिकता भरने से पहले आप आश्वस्त हो लें कि हमारे पास वांछित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता है या नहीं। अब आइए, ये वांछित योग्यता का उदाहरण। अब आइए, निम्न वर्गीय लिपि, यहाँ तकनीकी योग्यता है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। अब इसमें भी दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट हैं कंप्यूटर संचालन में यस किए हुए हैं, कंप्यूटर टंकन में भी यस किए हुए हैं। वहीं एक दूसरे कैंडिडेट हैं जो नो कर दिए हुए हैं। देखिए, नो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कंप्यूटर संचालन में भी नो नहीं, यहाँ पर आइए, कंप्यूटर संचालन में नो और कंप्यूटर टंकन में भी नो। तो बताइए, दोनों कैंडिडेट में आयोग किसको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए? निश्चित है जो दोनों में यस किया होगा। ठीक है, अब आइए पद का नाम। अब आइए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में भी कहीं कहीं आप लोगों को हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें भी दो लड़के हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन यहाँ साफ दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ये जगह पर आप लोग। अब देखिए, दो लड़के हैं। एक कैंडिडेट है जो हिंदी टंकन में भी यस किए हुए हैं, अंग्रेजी में भी यस किए हुए हैं, और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में नो किए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं सबसे नीचे दाएं कोना में दोनों। अब बताइए, आयोग किसको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा? निश्चित है जो उसका तकनीकी योग्यता, वांछित योग्यता और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को फुलफिल कर रहे हो दोनों स्तर से।
तो आप लोग समझ गए होंगे, खासकर कि इस पारा को ऊपर में आप लोग पढ़े होंगे। तो प्राथमिकता भरने से पूर्व वांछित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता को आप लोग आश्वस्त हो लेना है। तो वही बात हुआ। अब तो इसमें तो ज़्यादा परेशानी होने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि जो विज्ञापन में है वही कहा जा रहा है। अगर वांछित, क्योंकि कॉलम जब पूछा था आयोग, तो भाई कुछ ना कुछ उसमें बात जरूर रहा होगा। बाकी लोग समझ लीजिए, एक कैंडिडेट दोनों में यस कर रहा है, उसको कंसीडर वो करेगा, या जो नो किया है उसको कंसीडर करेगा। सिंपल सी बात है। और उसी तरह से एलडीसी में कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन तकनीकी योग्यता है, तब आयोग किसको कंसीडर करेगा टाइपिंग के लिए? निश्चित है जो दोनों में यस किया होगा। और यहाँ कोई अगर नो कर दिया होगा, जैसे ये कैंडिडेट का आप लोग देख पा रहे हैं नो, तो उनको कहाँ से कंसीडर कर पाएगा? तो यहीं से वीडियो सॉल्यूशन हुआ। मतलब इस कम्युनिटी पोस्ट पर जो लोग कमेंट किए थे कि वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए, ये वही चीज़ है, मैंने आप लोग को समझाया। उम्मीद है समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।